अलंकार आज हम करेंगे, जिसमें अलंकार की परिभाषा देखते हैं। अलंकार का मतलब होता है भूषण या सजावट। अलंकार यानी वो भूषण या सजावट जो सुंदरता को बढ़ाए। जैसे स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी तरीके से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार या विशेष प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करा जाता है। यानी वो शब्द जो किसी भी तरीके से काव्य की शोभा बढ़ाएं वो होते हैं अलंकार। ये दो तरीके के हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है और शब्द की आवृत्ति होती है। जब वर्ण की आवृत्ति यानी एक वर्ण कई बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। इसमें वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। और शब्द आवृत्ति में दो तरीके के आपको मिलेंगे, यमक अलंकार में भी शब्द की आवृत्ति होगी और श्लेष अलंकार में भी होगी। यमक अलंकार में एक ही शब्द कई बार आएगा और उस शब्द का हर बार मतलब अलग होगा, तो उसे बोलते हैं यमक अलंकार। श्लेष मतलब चिपकने वाला, तो यानी शब्द एक ही बार आया लेकिन उसके मतलब कई हैं, तो उसे बोलेंगे श्लेष अलंकार। अब हम अनुप्रास अलंकार के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इसमें म और स शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर गावे, इसमें स शब्द की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, अब हम लोग यमक अलंकार देखते हैं। यमक अलंकार क्या है? जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और पर उसका अर्थ भिन्न हो। ये प्रसंग एक ही होगा, एक ही मैटर चल रहा होगा, लेकिन उसमें शब्द का मतलब अलग अलग है। जैसे काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले, यहाँ पे देखिए घटा, यहाँ पे कि बादल का, बादल जो काले घने बादल अलग, और घमंड घटा मतलब घमंड कम होना है, ये घटा का मतलब कम होना है। शब्द दो बार आया, दोनों बार मतलब अलग है, प्रसंग एक ही है, तो इस टाइप का कौन होता है? यमक अलंकार। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए। एक कनक का मतलब सोना है और दूसरे कनक का मतलब धतूरा है। यानी कनक सोना मिल जाए तो मादकता आ जाती है और एक को खाने से आदमी बौरा जाता है। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। यहाँ पर मन का शब्द 2 बार आया, बल्कि 3 बार आया, लेकिन मतलब इसका है एक जगह तो मन का मतलब है माला का दाना, ये देखिए फिरा न मन का फेर। यहाँ पर मन का मतलब हृदय का फेर, मन का फेर, जो मन होता है हमारा वो नहीं बदला। माला फेरत जुग भया। यहाँ पर कर मतलब हाथ के मन के, माला की जो दाना है उसको डाल दो, उसको छोड़ दो और मन के मन को फेरो। तो यहाँ पर 2 मीनिंग है, एक मन का मतलब है माला का दाना और दूसरे का मन का मतलब है हृदय का। जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है, यहाँ पर भी 3 बेर का अलग मतलब, 3 बेर मतलब 3 बार खाती थी, और यहाँ पर 3 बेर का मतलब अब वो सिर्फ 3 बेर, यानी इतनी गरीबी आ गई कि वो सिर्फ 3 बेर ही उनको खाने को मिलता है। तो यहाँ पर यानी शब्द 2 बार आया और दोनों बार अलग, एक ही शब्द 2 बार आया और उसका मतलब अलग है, तो ये हो गया आपका यमक। अब दूसरा आपका जो अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार भी शब्द अलंकार है। इसका श्लेष का मतलब होता है चिपकता है ना, जैसे गम कहते हैं, चिपका हुआ, यानी एक शब्द है लेकिन उसमें कई मतलब चिपके हुए हैं। ठीक है, शब्द की आवृत्ति एक बार पर अर्थ कई हो। जैसे चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चहु और सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर जो सुबरन है वो एक अच्छे शब्द, कवि अच्छे शब्द को ढूंढता है, सुबरन का मतलब हो गया। और व्यभिचारी अच्छा रूप रंग ढूंढता है, वो भी सुबरन है। और स्वर्ण जो है वो जो सुनार होता है या चोर होता है, जो वो क्या करता है, वो स्वर्ण को ढूंढता है। तो सुबरन यहाँ पर 3 हो गए, यानी कि कवि व्यभिचारी चोर तीनों ही सुबरन चाहते हैं, लेकिन इनका मतलब अलग अलग है। फिर देखिए मंगन को देख पट देत बार बार है, मतलब यहाँ पर क्या मतलब हो गया इसका? पट एक जगह, पट मतलब वस्त्र, एक बार जो मांगने वाला देखकर उसको वस्त्र देता है, और एक है कि मांगने वाले को देखकर बार बार दरवाजा बंद कर ले। पट का यहाँ 2 मतलब आ रहे हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी के 3 अर्थ हैं। ठीक है, मोती नहीं खिलता जब तक पानी नहीं मिलता है। मनुष्य में लज्जा या शर्म जो होती है उसको भी पानी कहा जाता है।
और चूने में पानी मिलाया जाता है तभी वो काम करता है। यानी पानी जब तक नहीं होगा तो मोती मानुष चून इन सब का काम नहीं होता है, सब सूना है इसके बगैर। तो यहाँ पानी के 3 मतलब हैं। तो ये हमने कर लिया अपना शब्द अलंकार। अब हम चलते हैं अर्थालंकार की तरफ। अर्थ में समृद्धि और चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थ में अलग हो जाए। जैसे प्रमुख प्रकार इसमें जो हम लोग करेंगे वो है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और ये मानवीकरण। मानवीकरण बहुत कम पूछते हैं, आपको मेन यही 4 करने हैं। उपमान और उपमेय का मेल होता है उपमा और रूपक दोनों में ही। उपमान क्या होता है? वह वस्तु या प्राणी जिसकी तुलना की जाती है, उपमान। और उपमेय जिसकी वर्णन या उपमा दी जाए, ठीक है। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा मतलब संभावना, अतिशयोक्ति मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। मानवीकरण है नहीं लेकिन फिर मैं यहाँ पे बता दूं, बेजान में चेतन, ये। तो उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार मतलब कि अत्यंत जो इसमें सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होता है। 2 चीजें बहुत भिन्न है लेकिन फिर भी वस्तु या प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जा सकती है, उसे उपमा मतलब हम उपमा दे रहे हैं। नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है ना, तो हमने क्या दे दिया? नीलिमा को चंद्रमा के समान कर दिया, मतलब मिलना जुलनापन। इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि सा, सी, जैसी, जैसा, सम, सरिस, ज्यों, से जैसे शब्द आते हैं, मिलना जुलना जहां पर, तो वहां पर हम समझ जाते हैं कि उपमा है। जहां भिन्न होते हुए भी एक वस्तु प्राणी की तुलना दूसरी किसी प्रसिद्ध वस्तु प्राणी से करी जा रही है, उपमा करी जा रही है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, देखो सा आ गया, इसका मतलब ये क्या है? उपमा। प्रात नभ था बहुत नीला, बहुत नीला शंख जैसे, तो ये यहाँ पर जैसे आ गया, इसका मतलब ये उपमा है। काम सा रूप, सा आ रहा है। प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम महीप का, यहाँ पर सा शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि तुलना करी जा रही है, उपमा है। पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस भी मैंने दिया है, देखिए सरिस भी जो है आपका उपमा के लिए। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बाधित हुआ, यहाँ पे सम और सा वर्ड आ रहा है, ये भी वही हो गया। तो उपमा इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। अब हम रूपक अलंकार में, रूपक अलंकार पहचाना बहुत आसान है, इसमें योजक चिन्ह आपको मिल जाएगा, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका इसका है कि इसमें आपको योजक चिन्ह मिल जाएगी। इसमें भी जो है समानता, अत्यंत समानता होने के कारण उपमेय उपमान में ही कोई अभेद का आरोप कर बिल्कुल एक मान लिया जाता है, ठीक है। रूपक अलंकार हो गया। विषयवार मन मीन, देखो पूरा इसको मन को मीन के समान एकदम मान लिया गया, तो ये क्या हो गया? योजक चिन्ह लगा दिया, इसलिए ये रूपक अलंकार हो गया। भिन्न नहीं होत कबहू पलेक, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, तो चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, तो देखिए ये बिल्कुल इसमें एक ही मान लिया गया है, इसलिए। चरण कमल, यानी कमल जो है चरण के समान है। बंदो हरिराई। पायो जी मैंने राम रतन, राम को रत्न के रूप में एक मान लिया गया, धन पायो, तो ये रूपक होगा जिसमें बिल्कुल एक ही मान लिया गया, जिसमें अत्यंत समान होने के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया, वो हो गया आपका रूपक अलंकार। अब हम उत्प्रेक्षा में देखते हैं। देखिए उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली गई हो, ठीक है, इसमें कल्पना कर ली गई है, उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली गई है। जैसे इसमें ट्रिक क्या है? मनो मानो, मनु मनो, जनो जानो, जानू ज्यों शब्द आएंगे। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, उसका लगा मानो हवा के जोर से, माना मान लिया गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ? हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, तो ये आपका उत्प्रेक्ष है, मान लिया गया, कल्पना कर ली गई। उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली गई। सो तुम जानहु अंतर्यामी, तो सो आ गया इसमें, ठीक है। वैसे ये जो सो वाला है ये आपका जो हमने करा था वो यमक था। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, तो ये भी आपका उत्प्रेक्षा ही मान लिया जाएगा, ठीक है। कहती एक और है, जैसे कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, तो वो भी हो गया, मानो वो आ गया। जैसे और भी है, जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। और भी है, जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि सैल पर आतप परे प्रभात, मनहु आ गया यहाँ पर। चमात चंचल नयन
विच घूंघट पट छीन, मानव सुर सरिता विमल, जल उछरत जगुमीन। तो मानव आ गया, जहां मानव मनो ये आ जाता है वो आपका उत्प्रेक्षा होता है। अब अतिशयोक्ति में आ जाते हैं। अतिशयोक्ति जहां किसी वस्तु पदार्थ कथन उपमेय का वर्णन बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लोक सीमा से बढ़ के करे, बहुत ज्यादा बखान हो गया तो वो अतिशयोक्ति हो गया। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब अभी पूंछ में आग लगी नहीं और सारी लंका जग गई, यानी बहुत ज्यादा बखान कर दिया गया। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था। मतलब सोचा नहीं और चेतक नदी पार कर गया। तो ये बहुत ज्यादा जब किसी चीज का बढ़ा चढ़ा के करा जाता है तो वो हो जाता है आपका अतिशयोक्ति। ठीक है, मानवीकरण में बता चुकी हूँ, बेजान में चेतना को माना जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, कई एग्जाम्स में आ चुका है। तो पर बारो उर्वशी, सुने राधिका सुजान, तू मोहन की उर्वशी, हवे उर्वशी समान। तो देखिए उर्वशी उर्वशी 2 बार आ रहा है लेकिन मीनिंग अलग है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला, पंक्ति में कौन सा, पीपर पात सरिस, सरिस शब्द किस में आ रहा था, उपमा में। ये ट्रिक हमने लर्न करी थी। मुदित महीपति मंदिर है, माँ माँ शब्द बार बार आ रहा है तो क्या हो गया, अनुप्रास। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारी ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कभी बेचारी। एक सुबरन है, 3 मीनिंग है, श्लेष। 3 बार खाती तेवे 3 बेर खाती है, 2 शब्द हैं, दोनों बार मीनिंग अलग है, क्या हो गया, यमक। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल योजक चिन्ह, रूपक, कमल चरण को ही कमल मान लिया गया। उस काल मारे क्रोध के तनुकापने, उसका लगा मानो, मानो किस में आ रहा था, अभी हम लोगों ने देखा था उत्प्रेक्षा में, मनु मानो, ये सब उत्प्रेक्षा में आ रहे थे जिनमें मान लिया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दालंकार के चिन्हित करिए। शब्दालंकार जो आपका यमक है, बाकी ये सब व्यतिरेक और प्रतीक, रूपक, ये सब आपके जो है अर्थालंकार हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प रूपक अलंकार है। इसका मुख ही चंद्रमा, रूपक मतलब चंद्रमा को ही मुख मान लिया गया। ठीक है, तरन तनुजा तल तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो इसमें त शब्द बार बार आ रहा है, अनुप्रास। नवल सुंदर श्याम शरी, देखो योजक चिन्ह, नारद सी कल कांति, लेकिन ये सी वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये उपमा है। पहले हम देखेंगे कि कहीं ये उपमा तो नहीं है, सी जानो मनु ये देख लेंगे, उत्प्रेक्षा और उपमा देख कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद हम, क्योंकि योजक चिन्ह तो कई जगह लगा हुआ है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर गावे, तो इसमें स बार बार आ रहा है, अनुप्रास। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु, जनु वगैरह इसमें आ रहा था, जनु मतलब मान लिया जाता है, उत्प्रेक्षा। रूपक अलंकार यहाँ होता है उपमेय उपमान के अभेद, इसमें बिल्कुल उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए, ये नहीं आएगा, विरोधाभास। इसमें सिर झुका, ये देख लेते हैं, सिर झुका तूने नियत ही मान ली है बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात, ये हृदय को ही जलजात मान लिया गया है, तो ये कौन सा हो गया, रूपक। उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार, ये छोड़ दीजिए, ठीक है, ये नहीं आएगा। उपमेय में कल्पित उपमान की समझ, कल्पना कर ली गई, कल्पना उत्प्रेक्षा में करी जाती है। उपमान उपमेय में कोई अभेद नहीं, रूपक। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, अनुप्रास, ता बार बार आ रहा है। चरर मरर खुल गए, अरर तो बार बार रर आ रहा है, अनुप्रास। बड़े न हुजे गुणन, ये आपका नहीं है। चरण कमलो बंदे हरिराई में कौन सा अलंकार है, रूपक। चरण कमल, चरण को ही कमल मान लिया गया, रूपक। कनक कनक ते सौगुनी मादकता काय, व खाए बोराए नर व पाए बोराए, इसमें कनक कनक के अलग अलग शब्द मतलब हैं, यमक। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, नमन सुंदर, ये नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिवसमान, दिवस सावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परीसी यानी उपमा करी जा रही। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती, 2 बार 3 बेर है, दोनों का मतलब अलग है, यमक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप आ जाए, नियुक्ति नहीं आएगा, ये आ जाएगा, देखिए। अतिमलीन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहती उरद नहीं चितवत, ज्यों गथ हारे थकती जुआरी, तो ज्यों आ गया, ज्यों शब्द उपमा में था। ठीक है, या नियुक्ति नहीं आएगा। इसके बाद देखिए, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर, यानी कि सो आ रहा है एक, और इसमें जो है पीर का अलग अलग मतलब आ रहा है, तो ये यमक है। संदेशनी मधुबन कूप भरे,
ये अतिशयोक्ति है, मधुबन कूप भरे, यानी बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के उसको बताया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, पटपीत मानव तड़ित रुचि सूचि नौमी जनक सुतावरम उपमा करी मानव, उपमा करी गई रहमन जो गीत दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजवारे लगे बूढ़े अंधेरे होए, बड़े अंधेरे होए। तो इसमें श्लेष है, मीनिंग जो है इसमें एक ही चीज का बार बार अलग अलग मीनिंग आ रहा है। ठीक है, ध्वनिमयी के गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज, ये नहीं आएगा। इसके बाद कुंद सिन इंदु सुम देह उमा रमन करुणा अयन, ना शब्द कई बार आया है। अनुप्रास, जहां बिना कारण के कार्य होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, ये विभावना नहीं आएगा आप में। ठीक है, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए, जहां संभावना हो उत्प्रेक्षा, उपमेय उपमान का अभेद हो जाए, बिल्कुल एक ही हो जाए, रूपक अलंकार। जहां उपमेय उपमान का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वही रूपक अलंकार होता है। निम्नलिखित में से कौन, छोड़ दीजिए इसको, इसके पद में अपहृति नहीं, छोड़ दीजिए, ये कर सकते हैं। रावण से सरोज बनवारी चली रघुवीर सिली मुखधारी, सिली मुखधारी, सिली के समान मुखधारी, श्लेष अलंकार, सिली मुख में अलंकार है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग ये देखिए मानवीकरण का आपका, ऊषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदत हुई, मतलब पूरा वही बहुत ज्यादा मानवीकरण, उसको बिल्कुल ही उन्होंने बेजान चीज को एक जय लक्ष्मी वो मान लिया, एक जीवित चीज मान ली। बिनु पद चले, ये नहीं, छोड़ दीजिए इसके। कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है। अनुप्रास, पूत सपूत को तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। तो ये कौन सा आपका होगा, लाटा अनुप्रास, अलग अलग मतलब है इसका। ठीक है, काली घंटा का घमंड घटा, तो ये यमक हो गया, घटा घटा का अलग अलग मतलब है, यहाँ पे बता चुकी हूं मैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, कुल कपूत। ठीक है, श्लेष, को तुम घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय फिर क्यों, ये नहीं है आपका। इसके बाद ये बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। देखिए अतिशयोक्ति, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के। पीपर पास सरस मंडोला, उपमा, सरस आ गया। मुख बाल रवि समलाल, सम सा उपमा। सिर झुका तूने नियत की, मान ली है बात स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात, हृदय को ही जलजात मान लिया गया। रूपक, शशि मुख का घूंघट डाले, यानी रूपक, एक तो योजक चिन्ह है, शशि जैसा मुख, चंद्रमा जैसा। राम रतन धन पायो, रूपक, राम को, भगवान राम को ही रतन माना जा रहा है। सोहत मुंह ओढ़े पीत पर, श्याम सलोने मन हुआ गया, उत्प्रेक्षा, हनुमान की पूछ में, तो ये अतिशयोक्ति हो गया। ठीक है, मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक, तो मन को ही सागर मान लिया गया, रूपक। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया, रूपक। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मानो, उत्प्रेक्षा, मानो, मनु, मानो, मनो, मानो, ये सब उत्प्रेक्षा में आते हैं। ठीक है, तो ये आपका सारे मैंने काफी करा दिए, इसमें बीएड, एमएड और जो यूपीएससीआई और काफी सारे एग्जाम, जहां कहीं भी आपके हिंदी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। कोई ऐसा नहीं है जो आपसे आपका क्वेश्चन पेपर में आए और आप ना कर पाए। तो इस वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और एग्जाम से 2-4 दिन पहले भी देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर upcoming exam, and don't forget to share, like and